अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कवायद का हिस्सा, जो कि SCERT बिहार की बुक से मैंने MCQs बनाया है, बिल्कुल टू द पॉइंट, उसी तरह से जिस तरह से BPSC एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से मैंने MCQs तैयार किया है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, BPSC ट्री की तैयारी कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज उर्दू है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से हो जाती है। बिल्कुल एक वीडियो में, दो वीडियो में आपकी तैयारी की लेवल कैसे कैसे बढ़ती जाती है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला सवाल है, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। बिल्कुल शुरू से हम लोग कवायद को पढ़ेंगे और एंड तक पूरा पढ़ने वाले हैं कवायद को, और ये 5-6 दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, तब जाकर BPSC में कुछ होने वाला है, चूँकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो सवाल है, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? अलामत कहलाती है, या फिर हर्फ कहलाती है, या फिर लफ्ज़ कहलाती है, या फिर झेल में से कोई भी नहीं? तो क्या है? किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? हर्फ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरफों के मजमुए को क्या कहते हैं? जो हर्फ हैं, हरफों के मजमुए को क्या कहते हैं? हुरूफ इल्लत कहते हैं, या फिर वज़न कहते हैं, या फिर हुरूफ तहजी कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? तो हरफों के मजमुए को क्या हम कहेंगे? हुरूफ तहजी कहते हैं। हरफों के मजमुए को क्या कहते हैं? जो लेटर्स का मजमुआ है उसको हम क्या कहेंगे? हुरूफ तहजी कहेंगे। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुरूफ तहजी कितने तरह के होते हैं? हुरूफ तहजी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, या फिर 4 तरह के होते हैं, या फिर 6 तरह के होते हैं? तो हुरूफ तहजी कितने तरह के होते हैं ये जानना ज़रूरी है। हुरूफ तहजी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मुफरद और एक होता है मुरक्कब। तो हुरूफ तहजी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि मुफरद कितने हैं और मुरक्कब कितने हैं। मुफरद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं? मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ तहजी 2 तरह के होते हैं, एक मुफरद जैसा कि मैंने बताया, दूसरा क्या है? मुरक्कब है। तो मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है? मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है? 35 है, या ऑप्शन बी 37 है, या 30 है, या 36 है? तो मुफरद हुरूफ की जो कुल तादाद है वो कितनी है? वो 36 है। मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है? वो 36 है। जैसे अलिफ है, बे है, ये क्या है? ये सब मुफरद हुरूफ हैं। नेक्स्ट है मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ पहले जान लेते हैं कि मुरक्कब हरूफ है क्या। मुरक्कब हरूफ जैसे बे प्लस है, यानी जो लफ्ज़ जुड़कर बने उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब हर्फ कहते हैं। तो बे एक लफ्ज़ है, बे एक लेटर है और है एक लेटर है, दोनों मिलकर क्या बन गया? ये भ बन गया। तो ये क्या है? मुरक्कब हरूफ है। तो मुरक्कब हरूफ की कुल तादाद कितनी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12 और ऑप्शन सी है 15। तो मुरक्कब हरूफ की ऑप्शन सी 15 और डी है हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, या ई है हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुरक्कब हरूफ की कुल तादाद कितनी है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मुरक्कब हरूफ की कुल तादाद कितनी है? 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलफ़ुज़ के एतबार से अलीफ़ की कितनी किस्में हैं? बिल्कुल बेसिक सवाल है। तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, बी फिर 3 किस्में हैं, या 4 किस्में हैं, या डी 1 किस्म है? तो तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितने किस्में हैं? तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की आपकी 2 किस्में हो जाएगी। एक क्या है? एक अलिफ़ मकसूरा हो जाएगा और एक अलिफ़ ममदूदा हो जाएगा। ये दोनों किस्में तलफ़ुज़ के एतबार से हैं। तो तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितने किस्में हैं? तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की 2 किस्में हैं, अलिफ़ मकसूरा है और अलिफ़ ममदूदा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल में नून ज़ाहिर की मिसाल है। नून ज़ाहिर जिसमें नून ज़ाहिर हो, सवाल बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है। जिसमें नून ज़ाहिर हो उसको हम कहेंगे नून ज़ाहिर। ज़ेल में नून ज़ाहिर की मिसाल है, जैसे जहाँ। क्या आपको लगता है कि जहाँ में नून ज़ाहिर है? बिल्कुल भी नहीं। नेहा, आपको लगता है कि ऑप्शन बी में नून ज़ाहिर है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ?
इसमें भी आपको लगता है कि कहाँ में कोई नून जाहिर है? नहीं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है, जान। जान में आपको तो लगना चाहिए कि नून जो है वो बिल्कुल जाहिर है, हमें दिख रहा है, और जब हम बोलते हैं वो लफ्ज़ ज़ाहिर हो रहा है। जैसे जान, कहाँ में पता नहीं चल रहा नून का, निहा में भी पता नहीं चल रहा, वो नून गुन्ना है, लेकिन जान में नून बिल्कुल ज़ाहिर है, तो ये क्या है? नून ज़ाहिर है। अगला सवाल है, जिस लफ्ज़ की आवाज़ नाक से निकलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस लफ्ज़ की आवाज़ नाक से निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? नून ज़ाहिर कहेंगे, या फिर नून गुन्ना कहेंगे, या फिर वाव मारूफ, या ऑप्शन डी हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? जिस लफ्ज़ की आवाज़ नाक से निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? नून गुन्ना कहेंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जैसे कहाँ, कहाँ की जो आवाज़ है, ये नून गुन्ना की आवाज़ किससे निकल रही है? नाक से निकल रही है, तो ये क्या है? नून गुन्ना है। जहाँ, यहाँ भी नाक से ये आवाज़ निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नून गुन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? वाव मारूफ कहते हैं, वाव मजहूल कहते हैं, या फिर वाव मादुल्ला हस्बे बाला में से एक ज़ायद। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? वाव मारूफ कहेंगे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में वाव मादुल्ला की मिसाल क्या है? झेल में वाव मादुल्ला की मिसाल क्या है? ख्वाब, खूब, बू, डी हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो झेल में वाव मादुल्ला की मिसाल है ख्वाब। ख्वाब क्या है? वाव मादुल्ला की मिसाल है। वाव मादुल्ला को समझना बहुत ज़रूरी है कि वाव मादुल्ला है क्या, तब आप जाके करेक्ट ऑप्शन लगा पाएंगे। यानी वाव मादुल्ला का मतलब होता है वो वाव जो लिखा तो जाए मगर पढ़ा ना जाए। जैसे खा के बाद वाव है, लिखा तो गया है लेकिन वाव वो पढ़ा। ख्वाब हम इसको नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल, बल्कि क्या पढ़ते हैं? ख्वाब इसको पढ़ते हैं। तो यही क्या है? वाव मादुल्ला है। नेक्स्ट है, वो है जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है उसे कहते हैं हाय मलफूज़ी, या बी है हाय मुख्तफ़ी, या सी है हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, या डी है हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? वो है जिस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ किया जाए, यानी जिसका प्रोनंसिएशन हम करते हैं, वो हा क्या कहलाता है? हाय मलफूज़ी कहलाता है। जो पढ़ा जाए वो हा, उसको हम क्या कहेंगे? हाय मलफूज़ी कहेंगे, हाय मुख्तफ़ी कहेंगे, या हस्बे बाला में से कोई भी सही जवाब नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाय मलफूज़ी। वो है जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं हाय मलफूज़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे हाय मलफूज़ी, आगे मिसाल में आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में हाय मुख्तफ़ी की मिसाल है। झेल में हाय मुख्तफ़ी की मिसाल क्या है? क्या गुनाह हाय मुख्तफ़ी है, या पनाह हाय मुख्तफ़ी है, या को हाय मुख्तफ़ी है, बंदा? ये क्या हाय मुख्तफ़ी है? नहीं, हाय मलफूज़ी है। ये हाय मलफूज़ी। गुनाह क्या है? हाय मलफूज़ी है। हा, यहाँ जो है वो पढ़ा जा रहा है। पनाह ये भी हाय मलफूज़ी है। कोह ये भी हाय मलफूज़ी है। बंदा क्या? ये हाय मुख्तफ़ी है। यहाँ है जो है वो है पढ़ा नहीं जा रहा, बल्कि अलिफ यहाँ पे पढ़ा जा रहा, बंदा। तो ये क्या कहेंगे? इसको जो है पढ़ा ना जाए उसको हम कहते हैं हाय मुख्तफ़ी। यहाँ पे है को हम क्या पढ़ते हैं? अलिफ पढ़ते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाय मुख्तफ़ी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी, रोटी, घाटी मिसाल है। ये किसकी मिसाल है? पानी, रोटी, घाटी मिसाल, ये किसकी मिसाल है? या ये मारूफ की, या ये मजहूल की? ऑप्शन सी हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, ऑप्शन डी हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो पानी, रोटी, घाटी ये किसकी मिसाल है? ये या मारूफ की मिसाल है। या मारूफ की मिसाल जो खींच कर हम पढ़ते हैं, जो या खींच कर पढ़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं? या मारूफ कहते हैं। पानी देखिए, पानी में जो या है ये है, उसको हम क्या कर रहे हैं? खींच के पढ़ रहे हैं। रोटी में जो ये है उसको भी हम खींच के पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? या मारूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे पहरे किसकी मिसाल है? गहरे पहरे किसकी मिसाल है? या मारूफ की, या मजहूल की, हस्बे बाला में से एक ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गहरे पहरे किसकी मिसाल है? ये या मजहूल की मिसाल है। जो हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं वो क्या है? या मजहूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवायद की इस्तिलाह में बामाना लफ्ज़ कहलाता है। कवायद की इस्तिलाह में बामाना लफ्ज़ क्या कहलाता है? कलेमा कहलाता है, मुहम्मल कहलाता है, या फिर हर्फ कहलाता है,
या फिर हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कवायद के इस्तिलाह में बामाना लफ्ज़ क्या कहलाता है? कलेमा कहलाता है। और बेमाना लफ्ज़ क्या कहलाता है? बेमाना मुहम्मल कहलाता है। जैसे वानी पानी, ये हो जाएगा आपका माना वाला लफ्ज़, तो कलेमा कहेंगे। और बेमाना लफ्ज़ जैसे पानी से हो जाता है वानी, वानी ये क्या है? बेमाना लफ्ज़ है, इसको हम क्या कहेंगे? मुहम्मल कहेंगे। तो बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलेमा कहते हैं। और बेमाना लफ्ज़ को, जिसका कोई माना ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? मुहम्मल कहेंगे। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें ख़ास, इसमें आम, इसमें नकेरा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो किसी फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को हम क्या कहेंगे? इसमें ख़ास कहेंगे, जिसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है अंग्रेज़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैनब इब्ने मरियम अबुल कासिम, ये किसकी मिसाल है? ज़ैनब इब्ने मरियम और अबुल कासिम ये किसकी मिसाल है? कुन्यत की मिसाल है, लक़ब की मिसाल है, या ख़िताब की? हस्बे बाला में से कोई नहीं या हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, ये किसकी मिसाल है? तो ज़ैनब इब्ने मरियम अबुल कासिम ये किसकी मिसाल है? ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर कुन्नियत, ये कुन्नियत की मिसाल है। कुन्नियत किसे कहते हैं? जिसकी निस्बत माँ बाप बेटे या ख़ानदान की तरफ हो, उसे हम कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबुल कासिम, इब्ने मरियम, ज़ैनब, ये सब क्या है? कुन्नियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? किसकी तरफ से दिया जाए? अवाम की तरफ से। किस बुनियाद पर? किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहेंगे? लक़ब कहेंगे, या फिर ख़िताब कहेंगे, या फिर उर्फ़ कहेंगे, या फिर तख़ल्लुस कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लक़ब। वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। तो ए क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो कहलाता है तख़ल्लुस, लक़ब, या फिर ख़िताब, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? वो ख़िताब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लू, गुड़िया, पप्पू ये मिसाल है, किसकी मिसाल है? उर्फ़ की, लक़ब की, ख़िताब की, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कल्लू, गुड़िया, पप्पू मिसाल है, ये किसकी मिसाल है? उर्फ़ की मिसाल है, ये उर्फ़ की मिसाल। उर्फ़ यानी असल नाम के अलावा किसी और नाम से जो जाने जाते हैं वो उर्फ़ कहलाता है। तो क्या है? यानी जिस चीज़ से वो मशहूर हो जाते हैं वो उर्फ़ कहलाता है। जैसे कल्लू, गुड़िया, पप्पू ये मिसाल है, किसकी? उर्फ़ की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, मुंदरजा बाला शेर से तख़ल्लुस का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पे तख़ल्लुस क्या है इस शेर में? मीर, नेम, या फिर मस्ती, शराब। तो तख़ल्लुस क्या है? तख़ल्लुस यहाँ पे मीर है। तख़ल्लुस के क्या कहते हैं? तख़ल्लुस किसे कहते हैं? मक्ता का वो शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस बयान करता है उसे क्या कहते हैं? अपना उसे क्या कहते हैं? तख़ल्लुस कहते हैं। जिसमें अपना नाम शेर में इस्तेमाल करते हैं तख़ल्लुस, उसे तख़ल्लुस कहते हैं। मक्ता का शेर में ये होता है, उसे क्या कहेंगे? तख़ल्लुस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए क्या कहलाता है? वो इसमें मुकब्बर। क्वेश्चन क्या? वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए क्या कहलाता है? इसमें मुकब्बर, इसमें अलम, इसमें मुसग्गर, या फिर हस्बे बाला में से एक से ज़ायद। तो वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए, बड़ी चीज़ है और छोटा करके दिखाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें मुसग्गर कहेंगे। इसमें मुसग्गर का मतलब है तो छोटा करना, और मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा करना। तो ऑप्शन सवाल क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए वो क्या कहलाता है? तो सवाल सही जवाब होगा इसमें मुसग्गर। छोटा करके दिखा रहे हैं बड़ी चीज़ को, तो इसमें मुसग्गर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतंगड़, पगड़, शानदार मिसाल है, ये किसकी मिसाल है? इसमें मुसग्गर की, इसमें मुकब्बर की, यहाँ पे मुकब्बर होगा, इसमें मुकब्बर की, या इसमें ख़ास की, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बात से हो गया क्या पे? बतंगड़, पगड़, शान से शानदार, ये किसकी मिसाल है? इसमें मुकब्बर की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीज़ें नापी तोली जाती हैं उन्हें कहते हैं, इसमें जिन्स, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, या फिर
इसमें कैफियत क्या कहेंगे, जो चीज़ें नापी और तोली जाती है उसे हम कहते हैं इसमें जिन्स। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस्म जिससे कोई हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे कहते हैं इसमें जिन्स, इसमें आला, इसमें कैफियत या फिर हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी है इसमें कैफियत। वो इस्म जिससे कोई हालत या कैफियत ज़ाहिर हो तो उसे हम कहते हैं इसमें कैफियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू कलम तराश मिसाल है, ये किसकी मिसाल है? इसमें कैफियत की, इसमें आला की, इसमें ज़र्फ़ की या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये किसकी मिसाल है? इसमें आला की। चाकू एक आला है, कलम तराश भी एक आला है, ये किसकी मिसाल है? इसमें आला की मिसाल है। अगला सवाल है, जिस इसम से वक्त जगह का नाम मालूम हो उसे कहते हैं इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, इसमें जमा, हस्बे वाला में से एक ज़ायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? इसमें ज़र्फ़ होगा। जिस इसम से वक्त जगह नाम मालूम हो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ़ कहेंगे। सख्ती रोशनी उजाला मिसाल है, किसकी मिसाल है? इसमें कैफियत की, इसमें जमा की, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो रोशनी उजाला ये किसकी मिसाल है? इसमें कैफियत की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनशाह शहसवार मिसाल है, किसकी मिसाल है? इसमें मुकब्बर की मिसाल है, इसमें मुसग्गर की, इसमें जंस की या हस्बे बाला में से कोई नहीं या हस्बे बाला में से एक से ज़ायद। तो शहनशाह शहसवार ये किसकी मिसाल है? ये इसमें मुकब्बर की मिसाल है। तो ये था 30 क्वेश्चंस और ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।